नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगी। तो चलिए विदाउट डिले अब इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले देखो इनकी पाम का आकार देखो, और इतना सुंदर इनकी पाम का आकार है और बिल्कुल समकोण पाम है, जिसे कहते हैं ना शुद्ध समकोण पाम। तो इनके हाथ में समकोण वाले सारे गुण जो हैं वो होने चाहिए। मैं आपको समकोण हाथ के बहुत सारे गुण बताऊंगी, ठीक है। अब इसमें से देखिएगा कम से कम 80 to 90% जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर होंगी, क्योंकि रेखाओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं से 80 to 90% बोल रही हूँ, बिकॉज मैं एक कॉमन बताऊंगी आपको कि समकोण हाथ वाले कैसे होते हैं। जिस तरह से आपका प्योर समकोण हाथ बन रहा है ना, बिल्कुल समकोण हाथ है। तो देखिए समकोण हाथ वाला सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सर्वोत्तम होता है। सबसे अच्छा हाथ का आकार ही समकोण होता है ना। अलग अलग प्रकार के हमारे हाथ होते हैं, जिनमें सबसे अच्छा होता है हमारा सर्वोत्तम होता है, जिसे कहते हैं ना समकोण हाथ। ऐसे लोगों का माथा जो होता है वो चौड़ा यानी कि थोड़ा बड़ा होता है। जितना मैंने बॉडी बोलो तो थोड़ा सा मसल ज़रूर रहता है, हष्टपुष्ट होते हैं, दुबले पतले से नहीं होते जनरली ये लोग, ठीक है। थोड़ा मोटापा तो एज के बाद आपको आएगा ही आएगा। सारे ग्रह इनके ज़्यादातर उभरे हुए होते हैं, और आप देख सकते हो इनके हाथ में जो है समकोण हाथ का ये वाला गुण भी है कि इनके ग्रह जो हैं अच्छे खासे जो है ना एकदम उभरे हुए हैं सारे ग्रह, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी जो शुक्र है, गुरु है, ये देखा जाए तो ये सारे सुंदर ही होते हैं। तो सारे ग्रह इनके अच्छे खासे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ये काफ़ी सेवाभावी होते हैं। मतलब इनका स्वभाव जो होता है वो दूसरों की हेल्प करने वाला रहेगा। विचार बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि हाथ के सारे ग्रह बहुत सुंदर हैं इनके, ठीक है। उच्च रहन सहन होगा, माने कि रिच तो होंगे ही होंगे ये, है ना। धनी होते हैं, मानी माने कि मानी बोलो तो जिनको मान सम्मान मिलता है, ऐसे भी होते हैं। सचरित्र होते हैं, अच्छा चरित्र होता है, यानी कि कैरेक्टर के काफ़ी अच्छे होते हैं। धैर्य काफ़ी ज़्यादा होता है, पेशेंस रहता है इनके अंदर, और बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं। और इंटेलिजेंट होने के आपके हाथ में कई सारे गुण और भी हैं, वो मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे। व्यक्तियों को परखने की क्षमता जो समकोण हाथ वाले हैं उनमें बहुत अच्छी होती है। उन्हें मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, ये वाला सेंस तेज़ होता है कि उनको समझ में आ जाता है कि ये आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक नहीं है। इस तरह की क्षमता इनके पास होती है। जीवन में सभी प्रकार के इनके पास सुख होते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। अगर समकोण हाथ की बात करूँ जिसमें गुरु प्रधान यानी गुरु उभरा हुआ हो, ठीक है, प्योर समकोण हाथ अगर ऐसा है तो क्या होता है, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बहुत बना देता है। देखो गुरु जो होता है हमारा बुद्धि का जो है कारक होता है बेसिकली, और आपका गुरु जो है अच्छा खासा बुद्धिमान वाला गुरु है। और आपके गुरु पे ये देखो एक क्रॉस साइन आ रहा है। मैरिड लाइफ सर आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। मैरिड लाइफ ऐसे लोगों की काफ़ी अच्छी होती है। क्रॉस साइन वाला है, मतलब क्रॉस साइन ना पूरे हथेली में केवल यही अच्छा होता है। और जिसका गुरु बहुत अच्छा होता है, शुक्र अच्छा खासा होता है, उसका मैरिड लाइफ भी अच्छा जाता है। मैंने आपकी मैरिज लाइन भी देखी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। कुटुंब में सबकी उन्नति चाहने वाले होते हैं। मतलब ऐसे लोग ना सेल्फिश बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे लोग क्या सोचते हैं बेसिकली कि परिवार में जितने भी लोग हैं ना, मतलब सारे ग्रो करें। ये इनके अंदर काफ़ी अच्छा एक होता है। रिवाजों को भी मानते हैं, चाहे कितने भी अमीर हो। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं ना जो रिवाजों को बिल्कुल नहीं मानते। यूजुअली मैं जितनी बातें बता रही हूँ ये समकोण हाथ को लेकर बता रही हूँ, ठीक है। इनमें से आपको खुद देखना है कि कितने पॉइंट आपके ऊपर ही हैं, बिकॉज रेखाओं का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ, रेखाओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो समकोण हाथ वाले जनरली रिवाजों का सम्मान करते हैं। नम्रता बहुत ज़्यादा होती है, मैंने बदतमीज़ बिल्कुल नहीं होंगे कभी भी बात करने में। स्वाभिमान बहुत होता है, ठीक है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा होगी। कोशिश यही करते हैं नौकरी ना करनी पड़े, व्यापार करें, ठीक है। ज़्यादातर ये लोग बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं और बिजनेस में मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये लोग जनरली जो है वो व्यापार की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। और प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। ठंडे प्रदेशों में रहना अच्छा लगता है। स्वभाव बहुत उदार होगा, कहीं भी हेल्प करने की ज़रूरत है किसी की तो कर देंगे। अब जिस तरीके से आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच की दूरी बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसे में पैसे पे बहुत ध्यान जाता है आदमी का, यानी पैसा कमाने के बारे में काफ़ी सोचते होंगे। लेकिन कंजूस नहीं होंगे। किसी की शादी होगी, कुछ भी होगा तो उसमें लेन देन करना होता है ना, तो आराम से दिल खोल के करते हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं कि पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं तो कंजूस होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वभाव बहुत चंचल नहीं होगा, थोड़ा गंभीर स्वभाव के होते हैं और बहुत सावधानी से हर चीज़ करते हैं। समकोण हाथ अगर भारी होता है, जैसे आपका हाथ है ना थोड़ा भारी है, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोग दानी भी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं। झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होगा समकोण हाथ वालों को। पारिवारिक जीवन आपका काफ़ी सुखी जाता है। और आपके जीवन में सम संख्या रहती है। जैसे आपके भाई बहन होंगे तो 2, ठीक है, आपको छोड़ के, जैसे कहते हैं ना सम संख्या बहुत होती है। बच्चे होंगे तो 2, अभी 2 4 6 रहता है, तो अभी वो 4 6 वाला कॉन्सेप्ट ना कम ही हो गया है। बच्चे से अब बच्चे करोगे तो बच्चे किसी के, अब पहले होता था कॉन्सेप्ट 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, अब तो 4 6 8 का कॉन्सेप्ट ही कम हो गया। तो बहुत संभव है आपके भी 2 बच्चे होंगे। और अगर पत्नी के हाथ का आकार चमचाकार, आप देख लीजिएगा
ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको चमचाकार कैसा होता है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा और यहाँ से लंबा या उल्टा, और फिर इसको ऐसे मिलाइए, ये इस तरह का कुछ चमचाकार हाथ होता है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से या फिर छोटा होगा और यहाँ से फैला हुआ होगा, उल्टा करोगे तो भी चमचाकार बनेगा। अगर पत्नी का हाथ चमचाकार है तब तो संभावना है भाई कि बेटी भी हो जाए। अगर दोनों ही समकोण हाथ वाले हैं तो फिर तो बहुत संभव है कि आपके दोनों संतान बेटे ही हों। ठीक है, समकोण हाथ वालों के जनरली देखा जाता है कि उनके बेटे होते हैं, बेटे भी 2 होते हैं, 2 4 6 मतलब। ठीक है, पार्टनर भी होते हैं तो वो भी सम संख्या में ज़्यादा होते हैं, मानिए सम की संख्या आपके जीवन में ज़्यादा चलती है। आपकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे उनकी आयु ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कुटुंब में कहते हैं इन लोगों के आयु ज़्यादा रहती है। एक संतान आपकी तेज़ होगी, एक बहन तेज़ होती हैं, एक बहू का स्वभाव तेज़ होता है, ये एक योग आ जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाट अगेन आई एम रिपीटिंग, समकोण हाथ वालों के बारे में है। ठीक है, रेखाओं का अलग प्रभाव रहता है, बट इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में उतरेंगी। बीपी और हार्ट प्रॉब्लम, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। समकोण हाथ वालों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, किसी किसी के तो 16 की उम्र से ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं और मैक्सिमम बाय 35 तो समकोण हाथ वालों के बाल सफ़ेद दिखने लग जाते हैं। कुटुंब में किसी न किसी का 2 विवाह होते हैं। ठीक है, फैमिली में चेक कीजिएगा पीछे से किसी ने 2 शादियां की थी क्या। अच्छा, एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी रहता है, इनको ना चोरी का नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक है, तो उससे बचकर थोड़ा सावधानी रखनी है। मतलब हर चीज़ में ना, मैं ये नहीं कह सकती कि चोरी कोई पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ, मतलब समकोण हाथ में होता है कि बड़ी चोरी होने का, नुकसान होने का डर रहता है। अब आपकी पहली संतान समकोण हाथ वालों की, राइट, पहली संतान होती है गुस्से वाली और दूसरी संतान होती है खूब बातूनी, चटर मटर जिसे कहते हैं ना, चलाक बातूनी एकदम ऐसे वाली। अगर तीसरी हो जाए, ठीक है, तो फिर वो चुप रहने वाला बच्चा होगा, लेकिन संतान आपकी इंटेलिजेंट होगी, चतुर होगी। अच्छा, एक और बात, एक बीमारी से कभी मृत्यु नहीं होती समकोण हाथ वालों की। जनरली ये देखा जाता है कि एक बीमारी से कितनी भी गंभीर हो जाए उससे मृत्यु नहीं होगी। अगर 1+1 हो जाए, है ना, तो फिर वो दिक्कत होती है। मृत्यु होती है हमेशा 1+1 से, यानी कि एक बीमारी पे कोई दूसरी बीमारी बड़ी लग जाए तो। 42वां वर्ष ठीक नहीं होता, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना 42वें साल में। समकोण हाथ में 42वां वर्ष ज़्यादा सही नहीं होता। बिजनेस पार्टनर जनरली इनके अच्छे ही देखे जाते हैं। ठीक है, किसी की भी बात को सामने से काटने की आदत नहीं होती। ये नहीं कि मतलब कोई कुछ कह रहा है तो आप फटाक से बात उसकी काट दो, उस बदतमीज़ी पे आप नहीं उतरते हो। अब आ जाते हैं, देखो समकोण हाथ हो गया यहाँ पे फिनिश। ठीक है, अब इसमें से देखना कितनी चीज़ें आपके जीवन में हैं। ठीक है, वाकई आपका हाथ काफ़ी अच्छा और काफ़ी समकोण हाथ में देख सकती हूँ ये। अब देखो तर्जनी की उंगली लेते हैं, सबसे पहले वाली उंगली लेते हैं। अब तर्जनी की उंगली आपकी थोड़ी सी छोटी है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा चालाक बनाती है, थोड़ा सा चुस्त बनाती है, लेकिन आप अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने से थोड़ा बचोगे। बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा बचते हैं। बने लीडरशिप स्किल्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। घर में भी कोशिश करेंगे कि बड़े फैसले ने यार कोई और ही ले लो, अभी गलत हो गया तो फिर मेरे ऊपर आएगा, तो उस तरह का थोड़ा सा स्वभाव आ जाएगा। शनि की उंगली आपकी देखी जाए तो बिल्कुल मोटी भी है, स्ट्रेट भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये बुद्धिमानी का प्रतीक होती है, विचार अच्छे होते हैं, आदमी काफ़ी ज़्यादा उन्नतिशील होता है, यानी कि प्रोग्रेस करता है। मितव्यय यानी कि कम खर्च करने वाला होता है, और परिश्रमी यानी कि मेहनत करने वाला होता है। पर मितव्ययी वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा आपके ऊपर नहीं पर लग रहा है, क्योंकि आपका तो ये खुला हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं आपसे खर्चे करा लेगा। मैंने हाथ में ना अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो किसका ज़्यादा प्रभाव किसका कम प्रभाव, बस वो वाली चीज़ रहती है। अनामिका उंगली यानी कि हमारी जो तीसरी उंगली है, ये देखो ये थोड़ी सी शनि की तरफ जा रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट दे देती है, थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करा देती है कई बार जीवन में। और थोड़ा सा ये होता है कि जो आपकी लाइफ के रिवॉर्ड्स जिसे कहते हैं ना, भगवान ने जो भेजी है तरक्की, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाती है। पर आपकी भाग्य रेखा ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपको नेगेटिव कर नहीं पाएगी। ऐसे लोग अगेन, अनामिका उंगली आपकी बड़ी है। अब आप देखो अनामिका जो है आपकी बड़ी है तर्जनी की उंगली से, तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वही चतुर होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, और ये तो यश कीर्ति मान सम्मान वगैरह दिलाती है, तो ये सब आपको लाइफ में मिलेगा। ठीक है, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति सब। रिस्क लेने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। जिन लोगों के अंदर सूर्य की उंगली लंबी होगी ना, वो लोग रिस्क लेने से नहीं डरते ज़्यादा, किसी चीज़ में साहसी होते हैं। कोई नेगेटिव सिचुएशन भी आ जाएगी तो ओके होता है इनके लिए कि चलो ठीक है, आया ना चला जाएगा, माने घबराते नहीं जल्दी से। अब लेकिन एक माइनस पॉइंट आ रहा है, ये वाली उंगली आपकी रह गई छोटी सी, तो ये उंगली ज़्यादा छोटी होना अच्छा नहीं होता। बचपन में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जिनकी उंगली छोटी देखी गई है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, मतलब पढ़ने में उस लेवल पर होशियार नहीं होते। या फिर कई बार ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपोजिट सेक्स के सामने थोड़ा हिचकते हैं, झिझकते हैं बोलने से, है ना, शर्मीलापन, संकोची स्वभाव दे देती है ये चीज़। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा वीक कर सकती है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। बट आपकी मस्तिष्क रेखा अगेन मैं कहूँगी कि काट करने वाले ग्रह होते हैं ना, कि एक ग्रह वीक है तो दूसरा
मजबूत है तो आपके हाथ में जो है मस्तिष्क रेखा मजबूत हो गई। अगर ये बुद्धि का प्रतीक है तो ये भी बुद्धि का प्रतीक ही होती है, तो ये आपकी लंबी है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएगा इससे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि देखो इन तीनों में तो गैप ही नहीं है ज़्यादा, इसके गैप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, जब भी किसी के ना सूर्य के और कनिष्ठिका के नीचे की तरफ यहाँ पर गैप होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है जब बुढ़ापे में भी ना बिल्कुल बचपन जिंदा रखता है, एकदम मजाकिया होगा, चुटकुले वगैरह सुनाना पसंद होगा, थोड़ा हास्य प्रिय जिसे कहते हैं ना, मनोरंजन जिसे बहुत अच्छा लगता है, खुश मिजाज, ऐसा इंसान, इनका नेचर इस तरह से होता है। लेकिन ये आगे ये माइनस पॉइंट आ गया यहाँ पर ऊपर जो थोड़ा सा गैप होता है, तो भाई आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने जीवन में, वो क्या है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। अगर दो में से कोई भी चीज़ टच हो गई ना आपकी लाइफ में तो फिर मुश्किल है, ठीक है, चीज़ें फिर गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो दो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहला, कितना भी प्रोग्रेस आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, अहंकार नहीं करना है। दूसरा, कितना भी बढ़िया बिजनेस चल रहा हो उस पर लापरवाही नहीं करनी है, वहाँ नुकसान होने की संभावना होती है, ठीक है। हाथ पूरा संभावनाओं पर होता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अंगूठे की तरफ। देखो अंगूठा जो है सामान्य लंबाई लिए हुए है, क्योंकि हाथ भी छोटा है तो अंगूठा हम छोटा नहीं कह सकते, तो अच्छा खासा सशक्त है, एकदम सीधा खड़ा हुआ जिसे कहते हैं ना अंगूठा है, तो दृढ़ निश्चयी आदमी रहता है, कुछ करने की इच्छा होती है और व्यक्ति अपने जीवन में सफल देखा जाता है। अंगूठा किसी का खराब हो तो समझ लो पर्सनैलिटी बेकार होगी उसकी, ठीक है। जैसे मरियल सा अंगूठा होगा ना, अब आप खुद ही देख लो ना, किसी का पतला सा बिल्कुल मरियल सा अंगूठा हो तो समझना भाई ये पर्सनालिटी कुछ नहीं है, बेकार है। और बड़े बड़े लोगों के अंगूठे देखो आप, एकदम बढ़िया सशक्त रहते हैं। अंगूठे का आकार के साथ साथ अंगूठा कितना सशक्त है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके ग्रहों पे। तो भाई पहला मैं गुरु का ग्रह तो आपको बता ही चुकी हूँ, गुरु का ग्रह है आपका काफ़ी सुंदर है, एकदम बड़ा है, तो ये तो पक्की बात है कि आपका जो स्वभाव है ना, वो कहते हैं कि देवताओं जैसा हो जाता है। अभी थोड़ा हाइपर बोल हो जाए, ऐसा आज की दुनिया में देवताओं जैसा तो व्यक्ति नहीं होता है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा माना जाता है। किताबों में जो ज्ञान होता है वो यही होता है कि किसी का गुरु का पर्वत जो है अगर बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति इतना अच्छा होता है, जैसे देवता लोग होते हैं ना वैसा ही उसका स्वभाव होता है। माने कि किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख पाएगा, एकदम से आगे से मदद करेगा व्यक्ति, ज्ञान बहुत अच्छा देगा, व्यक्ति को धार्मिक भी बनाएगा, न्यायप्रिय भी बनाएगा। माने कहीं पर कुछ गलत हो रहा होगा तो वो आदमी को नहीं देखना है, वो कोशिश करता है कि भाई इस व्यक्ति को न्याय मिले, मतलब थोड़ा न्यायप्रिय जिसे कहते हैं, परोपकारी, महत्वाकांक्षी बहुत बनाता है ये। और आर्थिक स्थिति, जिनके गुरु अच्छे होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, गुरु ज्ञान भी देता है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी कर देता है। अब आ जाते हैं आपके शनि के ग्रह की तरफ। देखो शनि का ग्रह है थोड़ा चपटा, और चपटा ही अच्छा होता है। शनि का ग्रह अगर किसी का उभर जाए तो शनि खराब होता है, दब जाए तो लोन दिला देता है बहुत सारा, है ना, तो भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन चपटा रहता है तो ऐसा व्यक्ति एक्टिव रहता है अपने काम में ना, उसको आलस वलस ज़्यादा आता नहीं है। नेक्स्ट बात पे आते हैं, बुढ़ापे में भी मैं देख पा रही हूँ अच्छा खासा धन जो है आपके पास होगा, बुढ़ापा आपका अच्छा होगा। यहाँ पर हम बुढ़ापा उसकी आर्थिक स्थिति देखते हैं तो ये आपके हाथ में एकदम साफ है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। सूर्य पे है, देर से उठते हो क्या सो के, क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग देर से सो के उठते हैं ना उनका थोड़ा सूर्य में कमी आ जाती है, ठीक है। अगर उठते हो, ठीक है, अगर उठते हो तो भाई जल्दी उठो, नहीं उठते हो जल्दी उठते हो तो भी जल्दी उठो। आपको बहुत जल्दी उठना है सो के, सूर्य अगर अपना बहुत अच्छा रखना है जिसको भी। इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट कि अगर किसी के हाथ में भी आप देखें कि सूर्य में थोड़ी भी कमी है तो उसको बोलिए बिल्कुल सुबह सुबह उठा करें, ठीक है। और उगते सूरज को देखो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ थोड़ा हल्दी लगा के रखा करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम सूर्याय नमः का पाठ किया करो, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य मुद्रा भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। कैसे बनाते हैं सूर्य मुद्रा? आपको ये वाली उंगली का ये वाला पोरवा यहाँ टच कराना है, ठीक है, ये पोरुआ मोड़ के यहाँ टच कराना है, फिर अंगूठे से ऊपर रख देना इसके, मतलब एक तरीके से अंगूठा इसके ऊपर रख देना है, इस वाली उंगली के ऊपर जब मोड़ के रखोगे, ये होती है सूर्य मुद्रा, ठीक है। मैं फोटो खींच के भेज दूंगी अपने हाथ से बना के भी, इसको आपको करना है, ठीक है। सूर्य आपका बहुत मजबूत नहीं है तो सूर्य मुद्रा करने से क्या होगा कि सूर्य मजबूत हो जाएगा। आप देखो सूर्य वीक होता है तो थोड़ा सा तो मान सम्मान में कमी दिखा देगा, या आपको वो लेवल पे सफलता नहीं बनाएगा, क्योंकि बाकी हाथ आपका एकदम परफेक्ट है, सारे ग्रह परफेक्ट हैं सूर्य को छोड़ के। सूर्य में जॉब का भी कारक होता है, तो जॉब आई थिंक आप करते ही नहीं हो, अब तो बिजनेस में ही हो, ये भी अच्छी बात है खैर, ठीक है। तो लेकिन करना, जितना आप सूर्य को करोगे तो फिर वही बात है कि बिजनेस भी इंटरनेशनल लेवल पे फैल जाता है अगर किसी का सूर्य बढ़िया हो तो।
तो नेक्स्ट बात पे आ जाओ भाई, बुध बहुत सुंदर है ना। तो व्यापार का घर जो देखा जाता है वो हम बुध से देखते हैं। बुध आपका अच्छा है, उभरा हुआ है, तो बुद्धि भी अच्छी होगी। और दूसरी बात आ जाओ, यहाँ पर चंद्र बहुत सुंदर है। कपड़े पैक करो और विदेश चले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना सुंदर आपका चंद्र है और इतना बढ़िया आपकी ये गुलाई लिए हुए पोर्शन है ना, विदेश जाना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, एकदम हितकारी होता है। जिसकी भी चंद्र से भाग्य रेखा उदय होती है, एक तो शादी के बाद भाग्य होता है, बहुत अच्छा होता है। माँ का, पत्नी का, बहन का, इन लोगों का आपको क्या रहेगा, सपोर्ट बहुत रहेगा। वाई? बिकॉज चंद्र जो कारक होता है वो होता है ममत्व का कारक, जिसमें ममता होती है, बहनों में ममता होगी। पत्नी जो होती है उसमें ममता वाला भाव नहीं देखा जाता, लेकिन अपोजिट सेक्स देखा जाता है, राइट। जो भी अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं, चंद्र वालों को उनका ज़्यादा लाभ रहता है। और चंद्र से भाग्य रेखा हो तो ऐसे लोगों को विदेश में सेटलमेंट बहुत लाभ करता है। मतलब आप जितना अपनी जन्मभूमि से दूर रहेंगे ना, उतना ही एकदम ग्रो कर जाते हैं। और ये तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी फैमिली में भी देखा है कि जो लोग का चंद्र से था और वो लोग विदेश गए हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। माता पिता में से माता और पिता दोनों की ही सेवा आपको भाएगी। बिकॉज देखो, चंद्र माता का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। पिता के तो चरण खैर बहुत ज़्यादा ही पकड़ लो, चंद्र तो फिर भी अच्छा। सूर्य थोड़ा सा जो स्थिति है वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर बाकी के ग्रह हैं आपके हाथ के, ठीक है। तो सेवा तो करनी ही चाहिए, माता पिता की सेवा तो मतलब समझ लो कि सारे ग्रह ही आपके ठीक कर देगी। अब देखो, ये मुझे इस तस्वीर में लग रहा है, लेकिन बाकी तस्वीरों में नहीं लग रहा, अपने हाथ में चेक करना। ये भाग्य रेखा जो बिल्कुल बचपन में थी, ये उतनी बढ़िया नहीं है। तो बिल्कुल बचपन जो स्टार्टिंग के 5-7 साल रहे, वो उतने बढ़िया नहीं रहे, उस लेवल पे भाग्य नहीं था। उसके बाद आ जाओ, फिर भाग्य चमकना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस तस्वीर में लग रहा है मुझे, या है हल्का सा लाइट लग रही है भाग्य रेखा, लेकिन फिर भी आपकी ना पतली भाग्य रेखा है, तो ये अच्छी भाग्य रेखा कहलाती है। अब आपकी एज होगी 32 साल, तो अब आपका चलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पीछे जो निकल गया ओके है, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, कुछ ना ऐसा लग रहा है 25वें साल के आसपास कुछ बढ़िया भी हुआ था, ठीक है। एक भाग्य रेखा से रेखा निकल रही है, तो 24-25 के आसपास कुछ बढ़िया भी हुआ है लाइफ में। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, ये 30 से और मेरा 50 का पीरियड रहता है, ये अच्छा है। मैं ज़रा दूसरी तस्वीरों में भी देखना चाहूँगी इस चीज़ को। हाँ, बढ़िया है, ठीक है। वो तस्वीर में ही लाइट आ रहा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि आपका बढ़िया वक्त कब आएगा। आपका खराब वक्त ही नहीं आया है ना, बढ़िया क्या आना है, बढ़िया ही बढ़िया है आपके हाथ में। तो जिनके ख़राब होते हैं उनके तो यहाँ कट ऐसे 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 लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ नहीं है आपके हाथ में। एक कट ज़रूर लगा था, देखो, जहाँ 25वें साल के आसपास, ठीक है, 24-25 के साथ आसपास ये गया है, वहीं कुछ बहुत एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, 24 के आसपास अगर ये लग रहा है तो समझो कि कुछ एक साल बाद, 2-3 साल बाद, उसके माने 27 से भी पहले समझ लो, लगभग 26वें साल में मुझे लग रहा है एक कट लगा था कि कोई नुकसान हुआ हो, कोई घर में बीमार पड़ा हो या कोई चिंता आई हो, ठीक है। उसके बाद नहीं लग रहा, कोई कट ही नहीं लग रहा उसके बाद, तो एकदम सटासट है और बिल्कुल बुढ़ापे तक फर्स्ट क्लास आप पैसा कमाएंगे। और जिस तरह से शनि पर इस तरह का वी साइन बन रहा है, एक सलाह देती हूँ, जीवन में कोई भी गलत काम मत करना। बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके। अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, किसी का मन दुखा दिया है ना, किसी को परेशान किया, वैसे तो आप करेंगे नहीं, आपका इतना सुंदर गुरु है, लेकिन फिर भी अगर जीवन में आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए, ठीक है, तो फिर शनि खराब हो जाएगा। जिन लोगों को विष्णु चिन्ह मिलता है ना हाथ में, उनको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम से नेगेटिव असर भी ये दे देता है लाइफ में, ठीक है। सो बस अच्छे अच्छे काम करते रहो, और इतना धन है अगर, तो क्या कर सकते हो भाई, लोगों की हेल्प करना शुरू करो, ठीक है। छोटी छोटी हेल्प, ऐसा नहीं करना है कि कोई 10-20 हज़ार रुपये का दान करना होता है, कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया। ये सब करने से क्या होता है कि जो हमारा शनि ग्रह है ना, वो प्रसन्न होता है। शनि प्रसन्न होगा ना, तो जीवन में शांति भी रहेगी, पैसा भी रहेगा। तो ये एक कॉमन सलाह है सबको कि अगर आपको अपना शनि अच्छा रखना है तो कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प करिए, छोटी छोटी करिए पर हेल्प करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब आ जाते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। अब देखो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल एक पॉइंट से जब शुरू होती है और फिर बाद में जाके अलग अलग हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, अवसर को पहचानने वाला होता है, समय का सदुपयोग करने वाला होता है, तर्क वितर्क करने में एकदम स्मार्ट होता है, लॉजिक परख की बात को मानने वाला होता है। ऐसे किसी की बात नहीं मानते होगे, लॉजिक चाहिए बात मानने के लिए, ठीक है, बात की तह में पहुँचने वाला होता है। मोटा माटी ये रेखा अच्छी है, मस्तिष्क रेखा भी आपकी फर्स्ट क्लास है। अब आ जाओ जीवन रेखा की तरफ। तो जीवन रेखा एकदम सुंदर, साफ, एकदम बड़ा जीवन है,
कोई बड़ी बीमारी नहीं है। बिल्कुल जब बूढ़े हो जाओगे ना तब जाके थोड़ा स्वास्थ्य जो है गिर जाएगा। अब वो तो जनरली सभी का गिर जाता है, तो कोई इसमें चिंता वाली बात ही नहीं है। बाकी जीवन रेखा अच्छी खासी है, एकदम सशक्त जीवन रेखा है जिसे हम कह सकते हैं। अब मकान के योग बताती हूँ आपको। 1 2 3 ये प्रॉपर्टी के योग आएंगे। कम से कम 3 प्रॉपर्टी आप बनाओगे अपने आप, ठीक है। बढ़िया योग है। और अभी आपकी वो वाली एज नहीं आई है जिसमें आपने अपने आप बनाई हो। अब यहाँ से मैं एज काउंट करना सिखाती हूँ, फिर ये वाले ट्राइंगल खुद काउंट कर लेना कब कब बन रहे हैं। ये हाथ में हल्के हल्के ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यही आपका बेस्ट टाइम भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रेखा उठ रही है, ये रेखा उठ रही है, ये रेखा उठ रही है। जब जब ये रेखाएं उठती हैं, अब इन रेखाओं की मदद से छोटा छोटा ट्राइंगल बन जाए तो प्रॉपर्टी भी देके जाता है साथ में, ठीक है। और जब जब जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर उठेगी वो साल आपके जीवन के बेहतरीन सालों में से होते हैं। आप चलो चेक कर लेते हैं कैसे चेक करना होगा आपको। ये देखो 36 वर्ष की आयु के पहले मकान बना लोगे। एक मकान तो 36 की आयु के पहले बन जाएगा। समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होगी आपकी, ठीक है। और 3 मकानों के योग मुझे यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि 3 मकान आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर जितने डॉट आप लगाओगे उतनी ही डॉट आप यहाँ लगा देना। डॉट से मैं दूरी नाप पाती हूँ, ठीक है। अब लोग कई बार धागे से भी नापते हैं, उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता धागे से। डॉट से बहुत एक्यूरेसी आ जाती है और हर आदमी आराम से कर सकता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। मैं तो जूम इन जूम आउट से कितना भी कर सकती हूँ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप देखना है उंगलियों से यहाँ पर कितने डॉट लग रहे हैं, उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। फिर ये रेखा को मिला देना है, ठीक है। ये 21 साल का पीरियड बना। ये पीछे से आपके 21 साल निकल गए। अब ये तो निकल गए, आगे के देखो। मान लो कि ये यहाँ पर मिला है तो 21 साल का पीरियड। 10 डॉट लगे हैं, 10 ही आगे लगा देना। 42 साल का पीरियड है, 10 ही आगे लगा देना। 63 साल का पीरियड है। एक एक डॉट पे जनरली 2 साल आते हैं। तो अंदाजे से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये जीवन में कौन कौन से मेरे साल हैं। सामने कोई होता है बैठा हुआ तो फिर आप डॉट लगा के एकदम से बता सकते हो। आप फोटो में जो होता है भाग्य रेखा पे तो फिर भी आसान है बताना, जीवन रेखा पे थोड़ा सा ही हो जाता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है तस्वीर में, ठीक है। इसीलिए मैं सबको खुद ही बता देती हूँ कि निकाल लो अपने आप, बहुत बढ़िया एक्यूरेसी निकल कर आएगी। तो ये वाले साल जो हैं आपका बिजनेस वगैरह जो भी है एकदम फर्स्ट क्लास ग्रो करेगा इस समय पे। ओवरऑल देखा जाए लाइफ बिल्कुल बढ़िया कटने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं ज़रा सा साइड पिक्स पे। ये देखिए ये आपकी शादी की रेखा है, ठीक है। शादी की रेखा पे भी कोई ना तो तिल है ना तो यहाँ पर कोई भी माइनस पॉइंट है। अगर आप इस पीरियड को 60 साल का पीरियड मानो तो यहाँ पर ये देखो, अब मैं थोड़ा सा चेक कर पा रही हूँ, 30 आपके निकल गए। पहले मुझे एक नज़र में लगा था कि 30 से पहले है, फिर मैंने देखा, फिर आपसे बात भी हुई, अभी आपकी शादी नहीं हुई। पर मेरा अंदाज़ा है शादी तो बहुत जल्दी होनी चाहिए अब आपकी, क्योंकि टाइम हाथ में दिख रहा है बिल्कुल अब आ गया है, ठीक है। तो शादी तो भाई हो जानी चाहिए। और उसके बाद एक बेटा तो पक्का है और 2 हो जाए तो कहा नहीं जा सकता भाई, क्योंकि समकोण हाथ है तो 2 बेटे भी हो सकते हैं। हाथ में ज्ञान रेखा भी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तो लोग आपको पूछ पूछ के काम करेंगे, ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो इस तरह की रेखाएं भी बड़ी अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। तो ओवरऑल भाई बहुत बढ़िया आता है आपका। जीवन में एकदम सुखी रहोगे, बिजनेस बढ़िया चलेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खूब मेहनती व्यक्ति हो आप, ये तो पक्की बात है, मेहनत तो खूब कर लेते हो। बस जल्दी उठना है, वो दोनों हाथों में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उठने में लेट नहीं होना है। सूर्य का थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। तो ओम सूर्याय नमः का पाठ वगैरह जो मैंने बताया है वो ज़रूर कर लेना। भाग्य रेखा से ही फर्स्ट क्लास बिजनेस लाइन जा रही है। सर बिज़नेस तो फर्स्ट क्लास ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बिज़नेस वगैरह में, ठीक है। बुढ़ापे में भी अच्छा खासा पैसा रहेगा। औलाद बहुत अच्छी होगी, सेवा करेगी। और एक और बात बताती हूँ, ये देखो जिस तरह से बुध पे लकीरें खड़ी हुई हैं ना, ऐसे लोग जिनके बुध पे लकीरें खड़ी होती हैं, ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। कोई दुख में होगा ना, उसे अपनी बातों से ही हील कर लोगे। ये गुण बहुत होते हैं। उदार होता है व्यक्ति, बुढ़ापा अच्छा होता है, औलाद अच्छी होती है, हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और बात करने में मीठा होता है आदमी, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आराम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर देना, मैं जवाब दूंगी। थैंक यू।